माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, मज़े में होगी और खुश होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने इतने अच्छे कमेंट्स किए और इतनी अच्छी दुआएं दी और आपने मुझे बताया कि मेरे लिए कौन सा घर सूटेबल है। और मेरी कोशिश होगी मैं इसी घर की ट्राई करूँगी और अल्लाह की तरफ से बेहतरी हो तो इंशाल्लाह मेरा काम जल्दी हो जाएगा। आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमें हेयर्स के लिए कोई और अच्छी रेमेडी बताएं जिससे हमारे बाल और अच्छे हो जाएं। तो आज की वीडियो में आपके लिए एक स्पेशल रेमेडी है जिससे मेरे बाल तो बहुत अच्छे हो गए हैं और उम्मीद है कि आप सबको भी ये रेमेडी पसंद आएगी और इससे बाल बहुत स्मूथ, शाइनी और सिल्की हो जाते हैं। इसे केराटिन कराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, आपका होम रेमेडी से ही केराटिन वाला रिजल्ट आ जाता है। तो मुझे तो ये बहुत सूट करती है, इंशाल्लाह आपको भी ये सूट करेगी। उससे पहले हम चलते हैं किचन में, क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट थी कि आपने हमें करेले की छिल की एक जो रेसिपी देनी थी अभी तक आपने नहीं दी। तो हम फ्राई की स्पेशल इस डिश को बनाते हैं और बहुत शौक से खाते हैं। तो आपने भी इसको ज़रूर ट्राई करना है और देखना है कि हमें ये क्यों पसंद है और इसमें ऐसी क्या ख़ास बात है। तो मैं आपको इसकी स्पेशल रेसिपी दूंगी जो आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो चलते हैं, फिर देखते हैं किचन में। करेले की छिल मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनती है, लेकिन मुझे ये रेसिपी बहुत पसंद है क्योंकि इसमें एक तो ये बहुत क्रिस्पी बनती है और इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आपका ऑयल ना बहुत ज़्यादा गर्म हो और ना ही ठंडा। आप थोड़ी सी चुटकी डाल के देखें, जैसे ही आप उसमें डालेंगे ये साइज़ में डबल हो जाएगा और आपने इसको फ़ौरन से बाहर निकाल देना है ताकि ज़्यादा कुक ना हो जाए। अगर ज़्यादा कुक हो जाएगा तो इसका कलर भी डार्क हो जाएगा और इसमें थोड़ी सी करवाहट आ जाएगी। करेले की छिल फ्राई करके प्लेट में निकाल लेंगे। इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, सब्ज़ मिर्च, नमक, हल्दी और लाल मिर्च डाल के मिक्स कर देंगे। इसको भी ज़्यादा कुक नहीं करना, बस इसको मिक्स करेंगे और साथ ही इसमें छिल फ्राई की भी डाल देंगे। इनको आपस में मिक्स करने के बाद हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे और हमारी डिश रेडी है। टमाटर इसमें ऑप्शनल है, मैं कुक करते वक्त तो टमाटर नहीं डालती क्योंकि उससे ना छिल बहुत नरम हो जाती है और मुझे ना ये क्रिस्पी पसंद है, तो मैं सर्व करते वक्त टमाटर ऊपर से डाल देती हूँ तो उसका एक मज़े का फ्लेवर आता है। करेले तो टेस्टी होते हैं, उसके छिलके भी बहुत टेस्टी होते हैं। जब भी हम करेले बनाते हैं हम छिलके कभी भी ज़ाया नहीं करते। इसको नमक लगा के अच्छे से धो लेते हैं और फिर धूप में ड्राई करके इसको रख लेते हैं। एयर टाइट बॉक्स में इसको रख लें तो ये काफ़ी टाइम तक सही रह जाते हैं और अक्सर ना हम इसको नाश्ते में ही बनाते हैं। करेले की छिल मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनती है, लेकिन मुझे ये वाली रेसिपी बहुत पसंद है क्योंकि इसमें ये बहुत क्रिस्पी बनती है और इसका टेस्ट भी बिल्कुल डिफरेंट होता है। नाश्ता हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने देखे अक्सर लेडीज़ ना सबको तो नाश्ता करा लेते हैं, अपने लिए वो थोड़ा लेज़ी हो जाते हैं। उसकी एक वजह ये भी है कि रोज़ पराठा, चने, आमलेट, इन चीज़ों से दिल भर जाता है, तो दिल चाहता है कि कुछ डिफरेंट हो, लेकिन समझ नहीं आ रही होती। तो आपने ये रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है। ये बहुत क्विक और इजी रेसिपी है और इसका टेस्ट बहुत मज़े का है। आपके कमेंट्स का मैं इंतज़ार करूँगी, आपने मुझे बताना है कि आपने इसको ट्राई की है और आपको ये कैसी लगी है। नाश्ते से फ्री होते ही सबसे पहले तो मैंने लॉन्ड्री का एक लोड लगा लिया था ताकि ये काम भी चलता रहे और साथ साथ मैंने करनी थी फ्रिज की क्लीनिंग, क्योंकि अगर हफ्ते 10 दिन बाद आप इसकी क्लीनिंग नहीं करते तो इतना ज़्यादा मेसी हो जाता है कि आप खुद हैरान हो जाते हो कि ये फ्रिज में पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है और किसने रखा हुआ है। ये सब हमारे रूटीन के काम है और डेली बेसिस पे ये सारे काम चलते रहते हैं, लेकिन अगर इन चीज़ों को खुद पे हावी कर लें तो ये काम कभी भी नहीं होते। बस आपने ऐसा करना है कि थोड़ी सी मैनेजमेंट रखनी है कि आपने किस काम को किस तरीके से करना है और किस टाइम पे कौन सा शुरू करना है। कपड़ों का लोड लगा के मैंने फ्रिज की क्लीनिंग शुरू कर दी थी, साथ साथ दोनों काम मेरे चल रहे थे, क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन का यही तो फ़ायदा है कि आप उधर से लोड लगा लें और साथ कोई भी काम कर लें। ये सब काम आपकी मैनेजमेंट पे है। आपकी मैनेजमेंट जितनी अच्छी होगी आपका काम उतना क्विकली और ईजीली हो जाएगा। माइंड सेट करने की बात होती है, आपने अपना माइंड सेट करना है और अपने कामों को तरतीब लगानी है कि आपने किस काम को कैसे शुरू करना है और उसके साथ आपने कौन सा दूसरा काम करना है। फ्रिज की तो बहुत अच्छी सी क्लीनिंग हो गई थी और जितनी भी लेफ़्ट ओवर चीज़ें थी वो सारी मैंने रिमूव कर दी थी और जब इस तरह का नीट एंड क्लीन फ्रिज नज़र आता है तो सबको ही अच्छा लगता है। इसके साथ साथ मैं लॉन्ड्री भी देख रही थी, बाकी मेरा एक ही लोड रह गया था। आजकल गर्मी है तो जैसे ही कपड़े तार पे डालते हैं फ़ौरन से ड्राई हो जाते हैं। ये दोनों लेंथी काम थे, लेकिन आज मैंने इकट्ठे ही शुरू कर दिए। उसकी वजह ये भी थी, आज मैं रिलैक्स थी कि आज मैंने कुकिंग नहीं करनी। और कुकिंग क्यों नहीं करनी उसकी भी वजह आपको बताती हूँ। एक तो फ्रिज में इतना कुछ लेफ़्ट ओवर था जो भी मैंने क्लीनिंग में बाहर निकाला था, तो हमारा लंच का तो आराम से काम पूरा हो जाएगा। शाम को डिनर मम्मा ने बनाना था, कुछ गेस्ट इनवाइट किए थे मम्मा ने, तो उनके लिए स्पेशली ख़ुद कुकिंग करनी थी मम्मा ने। तो देखते हैं मम्मा स्पेशली क्या बना रहे हैं उनके लिए और कौन से वो गेस्ट हैं जिसके लिए मम्मा ख़ुद कुकिंग कर रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोनों काम डन हो गए थे। उधर से मेरा फ्रिज नीट एंड क्लीन हो गया था और इधर से मेरी लॉन्ड्री भी कंप्लीट हो गई थी। तो बस मैं फ्री थी और मैंने कहा चलो कपड़े ड्राई तो हो गए, इनको मैं समेट देती हूँ। यहाँ पे मैं सैलॉन की शर्ट्स अलग कर रही थी। जो कपड़े आयरन करने हैं उनको मैंने अलग कर लिया और जो नहीं आयरन करने थे उनको तय करके मैं ठिकाने लगा रही थी। ज़ैनब मरियम होते हैं तो मेरा काम ये बहुत जल्दी और आसानी से हो जाता है। अभी वो स्कूल थे तो बस मैंने कहा चलो बैठी हूँ तो मैं कर लेती हूँ ये सारा कुछ।
उनके लिए रखूँगी तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जो काम आप साथ साथ कर लेते हैं वो बहुत इजी और क्विकली हो जाता है, वरना अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप कोई काम पेंडिंग रख लें तो वो बहुत ही लेट हो जाता है। स्पेशली कपड़े जब धुलते हैं तब मेरी कोशिश होती है ये मैं साथ ही समेट दूँ, क्योंकि अगर आयरन करने हैं तो भी कम टाइम में ये अच्छे से आयरन हो जाते हैं, और अगर आयरन नहीं करने तो इनको आप सीधा सा हैंग कर लें तो वो बहुत अच्छे से क्रीज में रह जाते हैं। अगर आप इनको रख देते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा मैसी हो जाते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा सिलवटें भी आ जाती हैं, तो आपको आयरन में भी टाइम ज़्यादा लगता है, और इनको अगर आपने आयरन नहीं करना तो भी ये बहुत ज़्यादा सिलवटें बन जाती हैं इस पर। इसके बाद मैं जाऊंगी सीधा सैलून पे, क्योंकि मुझे आपको एक स्पेशल रेमेडी बतानी है, क्योंकि हेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप हमें कोई ऐसी और स्पेशल रेमेडी बताएं जिससे हमारे बाल बहुत अच्छे हो जाएं। तो ये एक ऐसी होम रेमेडी है जिससे आपके बालों को केराटिन की ज़रूरत ही नहीं पड़नी। मेरी कोशिश होती है जो भी रेमेडी मैं आपको बताती हूँ रिज़ल्ट में आउट क्लास हो और उसकी चीज़ें जो है वो घर से ही मिल जाएँ। होम रेमेडी का मकसद ही यही है कि आपके पास जो घर में चीज़ें अवेल हैं उसी से आप अच्छा रिज़ल्ट ले लें। 2 चम्मच सिंपल मायोनीज़ और 2 चम्मच कोकोनट ऑयल। आपने जितना मायोनीज़ लेना है उतना ही कोकोनट ऑयल डालना है। मेरी लेंथ में 2 चम्मच कम हो गए थे तो मैंने 1 चम्मच बाद में और बनाया था। आप अपनी लेंथ के हिसाब से उतना ही बनाएंगे जितना आपको ज़रूरत है। मायोनीज़ और कोकोनट ऑयल को अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने इसमें मिल्क ऐड करना है। 2 से 3 चम्मच आप मिक्स करें और उसके बाद देखें कि आपने इसको कितना गाढ़ा या पतला बनाना है। मायोनीज़, कोकोनट ऑयल और मिल्क, इन 3 चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है और इस मिक्सचर को आपने अप्लाई करना है। किस तरीके से ये मैं आपको दिखाऊंगी डिटेल में, क्योंकि मेन चीज़ होती है एप्लीकेशन। जब तक आपकी एप्लीकेशन अच्छी नहीं होगी आपको कोई भी रेमेडी या कोई भी क्रीम वर्क नहीं करेगी। सबसे पहले सेंटर मांग निकाल के आपने बालों को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है और फिर आपने बारीक बारीक लेयर्स लेनी है और उसके ऊपर आपने ½ इंच छोड़ के अप्लाई करना शुरू करना है और एंड्स तक आपने उसको लगाना है। फिर आपने उसको हाथों से अच्छी तरह पेनिट्रेट करना है, बालों में अच्छी तरह से वो जज्ब हो जाए और आपको ये तसल्ली हो जाए कि वो अच्छे से बालों में लग गई है। फिर आपने कॉम लेके उसको हल्का सा कॉम करना है। ये सेम वही प्रोसेस है जो आप केराटिन में या रिबाउंड में करते हैं, उसी तरीके से आपने इसको अप्लाई करना है। अच्छे से कॉम करने के बाद आपने नेक्स्ट लेयर लेना है और ½ इंच छोड़ के आपने अप्लाई करते जाना है। सेम प्रोसेस से आप इसको अप्लाई करेंगे, फिर फिंगर से उसको पेनिट्रेट करेंगे और उसके बाद इसको कॉम करके छोड़ते जाएंगे। सेल्फ़ केयर के लिए हम सब बहुत लेज़ी हो जाते हैं, बस हम चाहते हैं सैलून पे जाएं और हमारा काम जल्दी से हो जाए और हमें रिज़ल्ट मिल जाए, लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं जितने भी केमिकल हम अपने बालों पे या स्किन पे अप्लाई करवाते हैं वो हमें बहुत नुकसान देते हैं। वक्ती तौर पे फ़ायदा तो होता है, लेकिन बाद में आपके हेयर फॉल शुरू हो जाता है या और कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। ये रेमेडी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है, क्योंकि अगर आप इसको वीकली यूज़ करते हैं तो इसका रिज़ल्ट इतना आउट क्लास है कि आपके बाल बहुत सॉफ्ट, सिल्की और शाइनी हो जाते हैं। मेरी तो ये फेवरेट रेमेडी है और इसके रेगुलर यूज़ करने से काफ़ी हद तक बाल स्ट्रेट भी हो जाते हैं। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपको इसका रिज़ल्ट कैसा लगा। ये रेमेडी आप वीकली अप्लाई कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं ऑल टाइप हेयर्स के लिए और हर एज में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सेम एप्लीकेशन से आपने फुल हेड पे इसको अप्लाई करना है और उसके बाद आपने 2 से 3 मिनट का कॉम करना है ताकि आपके बाल डेड स्ट्रेट हो जाएं। इससे आपको वाकई रिज़ल्ट मिलेगा और आपने इसको 2 से 3 घंटे तक लगा रहने देना है। फिर आपने शैम्पू से इसको वॉश कर लेना है। इस रेमेडी के अप्लाई करने के बाद मेरे बाल इतने सॉफ्ट, सिल्की और शाइनी हो गए हैं कि मैं तो इसको वीकली अप्लाई करने वाली हूँ और आपने भी इसको लाजमी ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में बताना है। सूरह यासीन के लिए बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि आप हमें डिटेल में बताएं कि आपने इसको कैसे पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कोई भी जायज़ ख्वाहिश हो या जायज़ हाजत हो उसको पूरा करने के लिए आप इसको 3 बार पढ़ते हैं तो अल्लाह बहुत जल्द इसको सुनता है। अल्लाह को कोई भी अदा पसंद आ जाती है, किसी भी तरीके से अल्लाह सुनता है। तो मैंने अपने लिए असर की नमाज़ के बाद का टाइम फ़िक्स किया था। मैं असर की नमाज़ के बाद 3 बार सूरह यासीन पढ़ती थी और अल्लाह से दुआ करती थी, तो अल्लाह ने मेरी सुन लिया। इंशाल्लाह आपकी भी जो ख्वाहिश होगी अल्लाह ज़रूर सुनेगा। सैलून से फ्री होकर जब मैं मम्मा के पास आई तो मम्मा ने मटन पुलाव रेडी किया हुआ था और साथ एक स्पेशल खीर बनाई हुई थी। आयशा के इन-लॉज़ ने आना था तो उनके लिए एहतमाम हो रहा था सारा। सलीमा भाभी ने चिकन कढ़ाई बनाई हुई थी, गेस्ट भी आ चुके थे, बस हम यहाँ पे सर्विंग कर रहे थे। मटन पुलाव, चिकन कढ़ाई, साथ रायता, सलाद और खीरनी। खाना बहुत मज़े का था, बहुत पसंद आया उन सबको और उन्होंने एंजॉय किया खाने को। स्पेशली उनको खीरनी बहुत ज़्यादा पसंद आई और मम्मा से फरमाइश की थी कि आपने आयशा को ना ये खीरनी लाजमी सिखानी है। खूब रौनक थी घर में और खाने के साथ साथ गपशप भी हो रही थी। ये बहुत कीमती टाइम होता है जब आप एक दूसरे के साथ होते हैं और आप इस टाइम को एंजॉय करते हैं और बाद में आप इनको याद करते हैं। ये लम्हे कभी भी नहीं भूलते, आप हमेशा अच्छी यादों के साथ ये याद रहते हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ, बहुत जल्द मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी जो भी वीडियोज़ हैं आपको मिलती रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।